Hey everyone, my name is Renu and you are watching my channel. Today in this video I have come up with an expression and which is going to be very much helpful in your day-to-day life, and the expression is, and even it is an idiom. जो कहावत है वो है गधे को भी हमें काम पड़ने पर किसको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. ठीक है, तो यही है कहावत. और लेट्स सी हम इसको डेली लैंग्वेज में या डेली कॉन्वर्सेशन में हम किस तरह से इस कहावत को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं. हिंदी में तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं चलिए जानते हैं. उसके साथ में हम एक एक्सप्रेशन और जानेंगे जिसको हम इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्योंकि जब हम कहावतों का प्रयोग अपने रोजमर्रा की भाषा में करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी, ज्यादा इम्प्रेसिव साउंड करती है. तो लेट्स सी हाउ विल वी यूज दैट इडियम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जो एक्सप्रेशन है वो है किसी का फायदा उठाना. हम कब बोलते हैं इस कहावत को? काम पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. जब हम किसी का फायदा उठाना चाहते हैं, हमें अपना बस फायदा उठाने का मतलब किसी से अपना काम निकलवाना. तो काम निकलवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस पर्सन को जिसे काम निकलवाना है उसको बाप बनाना पड़ता है, उसे फादर बनाना पड़ता है. तो वी हैव टू ग्रामर है यहाँ पे. हैव टू का मतलब पड़ता है. हम चाहते नहीं है लेकिन पड़ता है. वी हैव टू फादर अ फूल. हमें फूल को फादर बनाना पड़ता है. फादर अ फूल for selfish end. Okay, so let's start. How will we use it? Examples है जैसे मुझे भाई के लिए, अपने भाई के लिए, मुझे भाई के लिए उस गधे को बाप बनाना पड़ता है. I had to. पढ़ता है नहीं है, यहाँ पे पढ़ा. ठीक है, अगर पढ़ता है तो have to लगाएंगे, लेकिन अगर मैंने कहा पढ़ा तो past tense. I had to father that fool. वो उस पर्सन जिसको हम क्या बना रहे हैं, गधा बना रहे हैं, उस पर्सन को आई हैड टू फादर दैट फूल फॉर माई ब्रदर के लिए मैंने गधा बनाया था. तो ये जो सेल्फिश एंड है, यही है आपका वो काम जो जिसके लिए आप उसे गधा बना रहे हैं. ठीक है, तो उस काम को आप यहाँ पे लिखेंगे. ठीक, यही स्ट्रक्चर रहेगा. वी सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैड टू ग्रामर, हैव टू प्लस इसके बाद में फादर अ फूल फॉर. ये सेम ऐसे ही रहेगा हमेशा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. इसके बाद में आप उस काम को लिखेंगे जिसके लिए आप उसे गधा बना रहे हैं. ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर. ठीक, नेक्स्ट है हमें कभी कभी जीवन में गधे को क्या करना पड़ता है? बाप बनाना पड़ता है. मतलब और इसे हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं कि कोई पर्सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, या हम उसे इतनी इज्जत नहीं देना चाहते हैं, वो इतनी इज्जत के लायक नहीं होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अ थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ अ वर्क, क्योंकि हम कोई काम चाहते हैं उससे करवाना, इसकी वजह से हमें उससे उतनी इज्जत देनी पड़ती है. तो लेट्स स्टार्ट. हमें कभी कभी जीवन में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स वी हैव टू फादर अ फूल फॉर सेल्फिश एंड. ठीक है, नेक्स्ट है इस बार मैंने भी उसका फायदा उठाया. अब यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल जो एक्सप्रेशन था किसी का फायदा उठाना, तो उसके लिए हम कहते हैं टेक समबडीज एडवांटेज. ठीक है, टेक हिज एडवांटेज, उसका फायदा उठाओ. टेक हिज एडवांटेज, उसका फायदा उठाया. टुक हिज एडवांटेज. ठीक है, और अगर मैं उसका फायदा उठाऊंगा, सो आई विल टेक हिज एडवांटेज. तो इस तरीके से हम टेक एडवांटेज बहुत आसान है, इजीली हम यूज कर सकते हैं. टेक समबडीज एडवांटेज. ठीक है, यही स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. इस बार मैंने भी उसका फायदा उठाया. दिस टाइम मैंने भी, आई ऑल्सो टुक हिज एडवांटेज. समबडी कोई भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, हर जिसका फायदा उठाना है. अगर गर्ल है या फीमेल है तो उसके लिए हम हर एडवांटेज हो जाएगा, अगर मेल है तो हिज. ठीक है, आई टुक हिज एडवांटेज. ठीक है, ये रोजमर्रा में बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं और फंस भी जाते हैं, और इस तरीके से हम इम्प्रेसिव वे में अपनी इंग्लिश बोल सकते हैं. और इफ यू ऑल लाइक द वे आई मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. दिस मोटिवेट्स मी and it will give me motivation so that I can make so many more this kind of videos. Okay, so please like, share and subscribe. Thank you.